स्वामी जी कहते अरे वो जड़ जीव, जागो जागो जागो। किसी से कहो जग जाओ भैया जग जाओ, तो कहेंगे हम तुमको सोए हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? गोस्वामी जी कहते हैं हाँ भैया सब सोए हुए हो। अरे नहीं हम सो नहीं है, जगे हुए हैं। कहा वो तो सपने में भी जगे ही रहते हो, अनुभव किए हो ना। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार से स्वप्न देख रहे हैं क्या? जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म यरु कालो। धरनी धाम धन पुर परिवारु, सरग नरग जहाँ लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। कैसे तो सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई। जागे लाभन हानि कछो, तिमि प्रपंच जिए जोई। गोस्वामी जी कहते जागु जागु जीव जड़, जो है जग जामिनी। ये जगत रूपी जामिनी माने रात्रि को देखो और जग जाओ जग जाओ। देह गेह नेह जानू, जैसे घन दामिनी। देह गेह, मनुष्य इसी दोनों में फंसा हुआ रहता है, देह और गेह में। देह अपना शरीर, और गेह माने घर, घर माने अपना परिवार, परिवार ही उसका घर है। तो देह गेह। देह और गेह में जो स्नेह है, ममता है, प्रेम है, इसको गोस्वामी जी ने कहा वैसे समझो कैसे, जैसे मेघ में बिजली चमकती है। बादल है आकाश में, बिजली चमकती है और वह चमक फिर चली भी जाती है। वैसे ही इस देह गेह का नेह वैसे समझो मेघ के बिजली की भांति। स्नेह होगा और चला जाएगा, क्योंकि एक दिन देह भी नष्ट होना है और गेह भी नष्ट होना है। देही नाम छन भंगुरा, ये जाएगा भी जाएगा, सब नष्ट हो जाता है। सोबत सपने हूँ सहई, संस्कृति संताप रे। बूढ़ियो मृग बारी खायो, जेवरी परे। सोबत सपने हूँ सहई, संस्कृति संताप रे। सोते हुए में, सपने में, संस्कृति माने संताप सहते हो। स्वप्न अवस्था में कभी कभी बड़ा भयावह दृश्य होता है और कोई उपाय नहीं चलता, बस रोने के सिवा और कोई उपाय नहीं। बहुत कुछ भयावह दृश्य दिखता है जिसको कभी परिकल्पना न कर सकते हो। ऐसा भयावह दृश्य, उसे संताप प्राप्त होता है। जीव जंतु हैं, कभी शत्रु के द्वारा घेरे में आ गए हैं, कभी प्राण संकट में हैं, कभी रोग से ग्रस्त हैं, तमाम तरह की बातें। बूढ़ियों मृगबारी डूब जाते हैं। कहाँ? मृगबारी माने मृग जल में। तो मृगजल कहते हैं ग्रीष्म में हिरण को भ्रम हो जाता है। कब? जब बालुओं को चमकते हुए देखता है और उस बालुओं के ऊपर तापमान बढ़ने है कि पानी का लहर, पानी के तरंगे हैं, आभास भी होता है। हम आपको भी
बहुत बढ़ जाता है तो छत पर हो चाहे कहीं ऐसी जगह आप देखिए जहाँ पर पानी का एक हल्का है, उसको मृग है, बोड़ियों मृग। अब हिरण वाला जल तो मिथ्या है, उसमें डूबना तो संभव नहीं, लेकिन डूब जाते हैं हम। अब हिरण तो उसमें डूबी मरता है, उसी जल के पीछे दौड़ते दौड़ते वह मर जाता है संत हो करके। वैसे ही हम जब यह समझे, जैसे वह हिरण मृग जल है, उस मृग जल में होता क्या है, सूर्य के किरण के वजह से आभास होता है जल का, वैसे ही ईश्वरीय सत्ता से, भगवान की व्यापकता से नानत्व जगत में सत्यता का आभास होता है। इस बात को हम समझ जाएं तो रघुनाथ जी में हमारा प्रेम रहे। लेकिन हम रघुनाथ जी की सत्यता को न स्वीकार करके माया से अभिभूत हो करके हम नानत्व जगत की ही सत्यता स्वीकार कर लेते हैं कि इसी से सुख दुख हमें हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सत्यता तो श्री रघुनाथ जी की है। रजत शीपमो भास जिमि जथा भानु करबारी, जतपि मृषा त्यों काल सो भ्रमण सकै को टारी। यही विधि जग हरि आश्रित दर रही, जतपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, किसी ने कहा जब असत्य दुख कैसे देता है, तो कहा जैसे सपने में कोई सिर काट लिया, बताओ अब क्या करोगे। सिर अलग पड़ा है, धर अलग पड़ा है, रो रहे हो, बहुत तड़प रहे हो, शरीर अलग कूद रहा है, सिर अलग कूद रहा है, और कोई उपाय नहीं बचने का, अब मरने ही वाले हैं अब। लेकिन वो दुख तब तक रहेगा जब तक नहीं जगते हो। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई, जासु कृपा से भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपाल रघुराई। खायो मृगबारी, तो बूढ़ियों मृगबारी खायो, जेवरी को सांप रो। जेवरी के सांप, जेवरी माने रस्सी का सांप, हमें खायो माने डस लिया। रजत सीप मऊ भास जी में जथा भानु कर बारी। रजत सीप, ये बात कही गई है। तो यहां पर खायो जेवरी को सांप रे, रज्जव यथा हेर भ्रम, रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है। होता क्या है, कुआं में पानी भरने वाले जब कुएं से रस्सी को खींचते हैं तो नीचे रस्सी की गुर्री बन जाती है, रस्सी की गुर्री बन जाती है, और यदि अंधेरा हो तो भ्रम हो जाता है, रे सांप, डर गए। लेकिन जब उजाला हुआ प्रकाश की तरह, तो रस्सी है, पानी भर लो। तो वैसे यहां पर रस्सी के सांप हमें काट लिया, खा गया, अब हम क्या करें। तो रज्जव यथा हेर भ्रम, जैसे भ्रम, ये भ्रम हो जाता है। भ्रम क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका आकार कुछ ऐसा दिखता है, सांप जैसा लगता है, लेकिन सांप है नहीं। और कहीं वेद बुध तू तो बूझी मन माही रे। गोस्वामी जी कहते इस बात को वेद कहते हैं, बुध माने बुद्धिमान कहते हैं। भैया तू तो बूझी मन माही रे, तू तो मन में समझ ले, तू तो बूझी मन माही रे। दोष दुख सपने के जागे ही पजाही रे। दोष और दुख जो स्वप्न का है ना, वो जगने पर ही जाता है, बिना जागे नहीं जा सकता। बिना जागे न दूरी दुख होई। जो सपने में दोष है, जो सपने में दुख है, वह बिना जागे जा नहीं सकता। तुलसी जागे ते जाए, तापति हूँ ताये रे। राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाए रे। तुलसी जागे ते जाए। गोस्वामी जी कहते अरे भैया, जागने से ही जा सकता है क्या। तापति हूँ ताये रे। तिहूँ ताप से, ताये माने संतप्त जो हो रहे हो, तीनों ताप से जो तप रहे हो ना, वह जगने पर ही जा सकता है, बिना जागे नहीं जा सकता है।
राम नाम सूची रुचि सहज सुभाए रे। श्री राम नाम में सूची माने पवित्र रुचि हो। कैसे? तो सहज सुभाए रे, सहज स्वाभाविक रूप से श्री राम नाम में पवित्र रुचि हो। देखो, एक ही एक सिखावत जपतन आप। एक दूसरे से हर कोई कहते हैं राम राम किया करो, राम राम किया करो, पर अपने नहीं करते। क्यों? तो तुलसी राम प्रेम के बाधक पाप, तुलसी राम भजन के बाधक पाप। आज सुभाऊ भजन मोर ते भाव न काऊ, पाप की अधिकता से। अब आप कहो कि जो रुचि चली गई, तो रुचि कैसे लावे? का धीरे धीरे रुचि जगाना पड़ता है। वही जब नाम नाम करेंगे, राम राम करेंगे, भजन करेंगे ना, तो अपने आप वो पाप दब जाएगा और फिर रुचि हो जाएगी। तो राम नाम सूची रुचि। जैसे मछली को पानी सहज पिए हैं, पानी के बिना उसको कहीं चैन नहीं है, वैसे हमें श्री राम नाम सहज प्रिय हो, स्वाभाविक रूप से, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, सहज भाव से राम राम प्रिय हो। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।